Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates cause whenever मसीह यीशु के कादर और जिंदगी बख्शना में आप सबको सलाम। आज फिर खुदा का शुक्र हो कि हम उसके बड़े फजल के तुफैल उसकी हजूरी में जमा हैं। लेकिन हम महसूस करते हैं कि खुदा की हजूरी इतनी वसी और बड़ी है कि हम दूर दराज ममालिक में बैठकर भी उसकी हजूरी में इकट्ठे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ सर्दी बहुत है इसलिए मैंने कोट दोबारा पहन लिया। आज मुझे टोरंटो याद आ रहा है और यहाँ हीट नहीं आ रही हमारे इस अपार्टमेंट में। आइए मेरे साथ ज़बूर 91 साम 91 उसकी चंद आयात में तलावत करूंगा आप सबके लिए। और मेहरबानी से बाइबलें अपने सामने खुली रखें ताकि हम साथ साथ आगे बढ़ते रहें। यहाँ इस तरह से लिखा है, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करेगा। मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। पिछला साल हमने गुजारा और बहुत सी मुश्किलात सारी दुनिया में, एक बड़ी आफत ने पूरी दुनिया को घेरे रखा और आज भी उसके खतरात महसूस किए जाते हैं। आज भी कि कोरोना वायरस फिर हमला आवर है और ना सिर्फ किसी एक मुल्क में बल्कि सारे मुल्कों में उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं, उससे बचने की एहतियात की जा रही हैं। और खुदा हमें ऐसे हालात में से निकाल कर लाया और पूरा साल इस तरह के खतरात और खौफ में से भी खुदा ने हमें संभाले रखा और बचाए रखा। और आज हम इस नए साल में खुदा की हजूरी में इकट्ठे हैं। ये ज़बूर खुदा के बंदा मूसा की दुआ है। और अगर आप शुरू में 90 ज़बूर देखें तो यहाँ लिखा है, मर्द खुदा मूसा की दुआ। उसने कहा, या रब, पुश्त दर पुश्त तू ही हमारी पनाहगाह रहा। लगता है कि जब वो पानियों में से निकलकर खुश्क जमीन से होकर रास्ता खुदा ने बना दिया, निकल आए, बियाबान में थे, बहुत सी मुश्किलात का सामना करा। कभी पानी कड़वा है, खुदा ने उसको मीठा बना दिया। और कभी उनके पास पानी खत्म हो गया, चट्टानों को खुदा ने चीर दिया और उन्हें पानी मिला। और बहुत से तजर्बात के बाद वो बियाबान में इकट्ठे हैं और खुदा का बंदा खुदा की तरफ अपने दिल और आंखें उठाकर ये कह रहा है कि हम खुले मैदान में हैं, खुले आसमान के नीचे हैं, ना तो कोई चार दीवारी है, तो भी हम महफूज इसलिए हैं। और फिर उस 90 ज़बूर के शुरू में उसका, यार अब पुश दर पुश, नस्ल दर नस्ल तू हमारी पनाहगाह रहा है, हम तेरी पनाह में रहे हैं और इसीलिए आज हम तेरी हजूरी में इकट्ठे हैं। जिस तरह आज हम उसकी हजूरी में इकट्ठे हैं। और फिर वो खुदा की तारीफ करता है, शुक्रगुजारी करता है। और उसके बाद हम पूरे ज़बूर 90 को सारा डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो 91 ज़बूर की पहली आयत में देखें, यूं अगर आप तस्वर में लाएं कि पहले वो खुदा की शुक्रगुजारी कर रहा है कि तू ही ने हमें बचा रखा है। और फिर वो कलीसिया से मुखातब जैसे हो रहा है, तो फिर लोगों को कहते, सुनो खुदा के लोगों, जो हक ताला के पर्दा में रहता है वो कादरे मुतलक के साए में सुकूनत करे। तो हम इसलिए महफूज हैं और आइंदा भी इस तरह के हालात में अगर हम खुदा की हजूरी में होंगे तो फिर हम महफूज रहेंगे और खुदा हमारी पनाहगाह है, वो पनाहगाह बना रहेगा। यहाँ पनाहगाह में के लिए जो न्यू इंटरनेशनल वर्जन है उसमें 3 लफ्ज इस्तेमाल हुए। एक तो पेस्टिलेंस, फिर एक और जगह पे उसको डिजास्टर कहा गया है, एक जगह पे प्लेग लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं। तो
ये सारी तबाहकुन बातें हैं जिससे खुदा ने बचाया है। ये पहली 2 आयत में खुदा का बंदा खुदा की कुदरत को और खूबियों को बयान करता है। और मैं सोच रहा था कि खुदा ने कैसा इल्म, बेशक उसको वो मिस्र के इल्म तो हासिल थे, लेकिन खुदा के इल्हाम भी उस पर खुला हुआ था और वो खुदा की कुदरत को मुख्तलिफ नामों से बयान करता है। हक ताला, जो हक ताला के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ एल एलियान, और इंग्लिश बाइबल में लिखा है मोस्ट हाई, तो खुदा जो सबसे ऊंचा है, वहां तक कोई तूफान पहुंच ही नहीं सकता। वो अपने खुदा की बुलंदी और कुदरत और इख्तियार को खुदा की हुजूरी में इकरार कर रहा है और खुदा के लोगों से कहता है कि हमारा खुदा सबसे ऊंचा है, एल एलियान। फिर दूसरा उसने कहा कि वो कादर मुतलक के साए में सुकूनत करेगा, और कादर मुतलक के लिए लफ्ज एल शैडाई, खुदा हर चीज पर कादर है। और इसका एक तर्जमा है माँ की छातियां, यानी जिस तरह बच्चा खौफजदा हो कि भाग के माँ के सीने से लग जाता है और वो समझता है कि सबसे महफूज जगह यही है, और वो लोगों को मूसा खुदा का बंदा कह रहा है कि वो ऐसा ही है जैसे माँ अपने बाजुओं में हमें समेट ले। यह खुदा तेरी ये कुदरत है। फिर एक और लफ्ज दूसरी आयत के शुरू में लिखा है, मैं खुदावन के बारे में कहूंगा। ये खुदावन के लिए जो लफ्ज यावे इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब है रिहाई देने वाला खुदा, वो बचाने वाला खुदा, छुड़ाने वाला खुदा, वो हमें संभाल रखता है। फिर इसी आयत के आखिर में लिखा, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। तो खुदा के लिए, लॉर्ड और गॉड के लिए यहाँ एलोहीम से मतलब है जिंदा खुदा, जैसे सेल्फ एक्सिस्टिंग गॉड, वो खुद भी जिंदा है और दूसरों को भी जिंदगी देने वाला है। तो हम अंदाजा करें कि खुदा की कुदरत कितनी बड़ी है। वो सबसे बुलंद है, वो हमें संभालने वाला है, वो रिहाई देने वाला है, और वो हमें हर तरह से महफूज कर रख, वो जिंदा है। मिस्र के खुदा बेशक जिंदा खुदा नहीं थे, और उस वक्त जो लोग अपने खुदाओं को मानते थे वो ये समझते कि हमारे शहर या हमारे मुल्क की हदूद तक हमारे जो खुदा है वो, उसकी असर है, वो हिफाजत कर सकता है। इसलिए बादशाह नहीं चाहता था कि उसको हदूद से बाहर लेकिन ये बियाबानों में ये कहता है, ना सिर्फ तू हदूद का खुदा है बल्कि तू सारी नस्लों में भी हमारी पनाहगाह रहा है। हालेलुया। फिर आगे तीसरी आयत में, क्योंकि वो तुझे सयाद के फंदे से और मोहलक वबा से छुड़ाएगा, वो तुझे अपने परों से छिपा लेगा और तुझे उसके बाजुओं के नीचे पनाह मिलेगी। उसकी सच्चाई ढाल और सिपर है। तू ना रात की हैबत से डरेगा, ना दिन को उड़ने वाले तीर से, ना उस वबा से जो अंधेरे में चलती है, ना उस हलाकत से जो दोपहर को वीरान करती है। तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। इन सारी आयत का आयत बायत तो हम इसका तर्जुमा तफसीर नहीं कर सकते, लेकिन ये एक मुश्किलात की लिस्ट है जिसका तजुर्बा बियाबान की कलीसिया को हुआ, और इसमें से भी खुदा ने उनको बचा के महफूज रखा। मोहलक वबा, प्लेग या हलाक करने वाली वबा, और ये देखते देखते लोग मर जाते इस वबा से, और जैसे इस वायरस से भी लोग देखते देखते हलाक होते गए, और अब जो बताया जा रहा यूएसए में 4 लाख लोग इस वबा की वजह से वो मारे गए। तो ये वबा जो एक से दूसरे को लग जाती, और पाकिस्तान बनने से पहले ये वबा हिंदुस्तान में हमारे इलाके में फैली थी। तो मेरी नानी बताया करती थी कि एक किसी को गिल्टी किसी जोड़ में, बाजू के नीचे किसी भी जोड़ में निकलती थी और वो शाम तक मर जाता, या शाम को निकलती रातों रात वो मर जाता, और वो गिल्टी किसी के ज़ाहिर होती, लोग खौफजदा हो जाते थे
और वो बताते हैं कि बाज दफा 12 या 13 14 जनाजे गांव से एक ही वक्त में निकलते और वो दफन करके वापस आते तो और लोग मर चुके होते। तो ये ऐसी वबा है, मोहलिक वबा, जो एक से दूसरे को लगती है और वो हलाक करती जाती है, और उससे भी खुदा बचाए रखता है। और दिन को हमले खतरा दुश्मन का, तीरों का, और रात को इब्लीसी कुव्वतों का और दुश्मन का और चोरियों का, और सारे हालात जो हैं खतरनाक है। लेकिन तू हमारा ऐसा खुदा है जिसने हमें अपनी पनाह में रखा है, जिस तक कोई वबा पहुंच नहीं सकती। इसीलिए खुदा हम बियाबानों में, खुले आसमान के नीचे भी तेरी हुजूरी में जिंदा है। ये 7वीं आयत में लिखा है कि तेरे आसपास 1000 गिर जाएंगे और तेरे दाहिने हाथ की तरफ 10,000, लेकिन वो तेरे नजदीक ना आएगी। एक सच्चा वाक्य मैं बताना, इन सारी आयत को हम समझ सकेंगे। जब मैं कराची में था, बच्चों में काम करता था, तो हम एक करिकुलम डेवलपमेंट प्रोग्राम था हमारा बच्चों के लिए। तो एक पादरी नुमान हमारे साथ थे, सखर से आते थे, गुलाम मसीह नुमान। उन्होंने खुद ये वाक्य बताया कि दूसरी जंग अजीम में जब उनकी यूनिट पे हमला हुआ हवाई जहाजों का, तो हमारे पास असला नहीं था कि हम उनका जवाब दे सके। इसलिए वो हमला इतना शदीद था कि वो 30 मिनट तक वो बम बरसाते रहे, और जब उनके पास असला खत्म हो गया और खुद ही जहाज चले गए, हम उनका मुकाबला नहीं कर सके। लेकिन जब हम भागकर अपने मोर्चों में चले गए, एक मोर्चे में, तो वहां जो पास्टर थे, चैपलिन थे, उन्होंने कहा कि यंग मैन लेट्स प्रे वी विल बी सेव्ड। तो कहने लगे सब घुटनों के बल हो गए। तो वो चूंकि गैर मसीही थे, तो कहने लगे मैं भी जान बचाने के उनके साथ घुटनों के बल हो गया। तो कहने, उन्होंने बताया कि 30 मिनट तक दूसरे मोर्चों से हमारे अपने लोगों की लाशों के टुकड़े उड़ उड़कर हमारे मोर्चे के पास आके गिरते रहे, और जब 30 मिनट के बाद हमला खत्म हुआ और हम निकले, और हम पूरे के पूरे लोग जो उस मोर्चे में थे वो जिंदा थे। तो तेरे दाहिने हाथ आसपास 1000 गिनेंगे, दाहिने हाथ 10,000, लेकिन वो वबा तेरे नजदीक ना आएगी। तो वो कहने लगा कि मैं हैरान हुआ कि किस खुदा की परस्तिश करते हैं कि बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा है, और इस पास्टर ने कहा कि यंग मैन लेट्स प्रे वी विल बी सेव्ड। तो ये कोई कुदरत वाला खुदा है जिसने, इनको यकीन भी है कि वो हमें बचा लेगा। तो एक लंबी लिस्ट है, और अगर हम पिछले साल की मुश्किलात और मुसीबतों की लिस्ट बनाएं, जिक्र करें, तो शायद वो इससे बड़ी होगी। और हम अपने इर्द गिर्द और अजीजों को जानते हैं कितने लोग पिछले साल थे और आज वो नहीं है, और हमें सदमे भी पहुंचे, दुख भी पहुंचे उनकी मौत के सबब से। बहुत सी मुश्किलात, हादसात से खुदा ने बचाया, और कई ऐसे खतरात थे जिसमें हम समझते हैं कि उससे हम बच नहीं सकते थे, तो भी खुदा हमें महफूज रखता है। जब लोग मूसा की तरह कहते हैं कि यार अब तू हमारी पनाहगाह है, ये दुनिया की पनाहगाहें नहीं है, ये खुदा खुद पनाहगाह है। दुनिया की पनाहगाहें तो टूट भी जाती हैं, वो बर्बाद हो जाती हैं, और उसमें अपने आप को महफूज करने वाले लोग मारे जाते हैं। अब तो ये भी कहा जाता है कि कुछ मिसाइल ऐसे हैं जो पहाड़ी इलाके में अगर वो फेंके जाएं तो 25 से 30 फुट या 35 फुट वो पहले तो ड्रिल करता है, नीचे जाके फटता है, और नीचे पनाहगाह के लोग मारे जाते हैं। लेकिन ये खुदा पनाहगाह है, वहां तक कोई आफत पहुंच नहीं सकती। और फिर खुदा ने 9वीं आयत में मूसा कहते हैं, पर तू है खुदावंद मेरी पनाह है। यानी आज भी तू पहले पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल तू हमारी पनाहगाह रहा है, और आज भी तू पनाहगाह है, और आइंदा भी तू हमारी पनाहगाह रहेगा। और हम महफूज इसीलिए रह सकते हैं कि हम खुदा की पनाह में हैं। खुदा हमारी पनाह, हमारा रिफ्यूज, हमारा किला, हमें छुड़ाने वाला, हमें बचाने वाला और हमारी हिफाजत करने वाला, वो अपने बाजुओं में हमें
समेट लेता है और हम महफूज हो जाते हैं। फिर 9वीं आयत में, पर तू है खुदावंद मेरी पनाह है, तूने हक ताला को अपना मस्कत बना लिया है, तुझ पर कोई आफत नहीं आएगी। यहाँ जो ये आफत है इससे मुराद डिजास्टर भी है। वो कोई तेरे खैमे के नजदीक नहीं आएगी, बर्बादी नहीं होगी। और फिर अपने आप को खुदा की हजूरी में कि अपने आप को कलीसिया और मैं ये कहें कि खुदा, चूंकि हम उसकी पनाह में हैं, उसके मस्कन में हैं, हमने उसको रहने की जगह, डिवेलिंग प्लेस खुदा को बना लिया है, और वो जो हमारी पनाह है वो इतनी महफूज है कि वहां कोई वबा पहुंच नहीं सकती, क्योंकि और कोई वबा तेरे खैमे के नजदीक ना पहुंचेगी से मुराद है कोई डिजास्टर तेरे खैमे के, तेरे टेंट के करीब भी तबाही या बीमारी या प्लेग या वबा या ताउन, जिसे प्लेग को ताउन भी कहते हैं, जिसे लोग देखते देखते मर जाते, कोई तेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि खुदा तू हमारी पनाह है। इस साल में हम ये समझते हैं कि जो हालात दुनिया के हैं, जंगों की खबरें हम सुनते हैं, बल्कि जंगें हो रही और तबाही और नुकसान की खबरें हम हर रोज मीडिया पर सुनते रहते हैं। हालात इंतहाई खराब है, तो भी खुदा का बंदा जो बियाबान में है, जिन्हें हर तरह से चारों तरफ दुश्मनों के हमलों का खतरा है और इब्लीसी कुव्वतों का खतरा है, वो ये कहता है कि अब हमने तुझे अपने रहने की जगह बना लिया है, इसलिए कोई मुसीबत हमारे खैमे के नजदीक आ नहीं सकती। इस नए साल में अगर हमने खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है, तो फिर रहने की जगह बना लिया है, तो कोई वबा, कोई मुश्किल मुसीबत या बीमारी या मौत हमारे पास नहीं आ सकती। इस सबब से अगली आयत में लिखा है, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और रफई को रौंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे, ये इस बाद में पढ़ते हैं, लेकिन 13वीं आयत तक आप ये जरा गौर करें कि ये भी एक लिस्ट बनाए, ये हिफाजत की है, खुदा की बरकत की है। और अगर हम पिछले साल की लिस्ट भी बनाए तो खुदा ने कैसे कैसे हमें महफूज रखा, वो शायद इस लिस्ट भी ज्यादा होगी। हमारा खुदा इस तरह से हमारी पनाहगाह बना रहा है। वो तुझे अपने हाथों पे उठा लेंगे। मेरा एक जाती तजर्बा है, कराची में जब हम बच्चों में काम करते थे तो संडे स्कूल टीचर्स का एक प्रोग्राम हमने बनाया। हम गिडानी बीच, ये समुद्र का किनारा है, बलूचिस्तान की तरफ जाएं, तो वहां कोई 80 से ज्यादा टीचर थे। तो हमने ये तय किया कि आप देखें, इधर उधर सैर करें, लेकिन कोई अकेला ना जाए, दो दो तीन तीन इकट्ठे जाएं और 1 बजे वापस आ जाएं, ताकि हम इकट्ठे खाना खाएं, बस में आ जाए। तो जहां मैं था, मेरे साथ एक दोस्त थे नसीम, वो कैलिफोर्निया में है, और एक बहन थी मरियम, वो शायद पाकिस्तान में है या पता नहीं कहाँ है। तो जहां हम खड़े थे, वहां मैं जहां खड़ा था चट्टान पर, वो चट्टान नीचे से खाली थी और पानी तेजी से आता था, और जब चट्टान के अंदर पानी आता तो वो सुराख थे, वहां से फुहारे की तरह पानी ऊपर कोई 20 फुट ऊपर जाता। तो हम बड़ा एंजॉय कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। 1 बजे के करीब उस बहन ने कहा कि सर जी आ जाओ, बड़ी भूख लगी। मुड़ने लगे, मेरे पीछे वो भाई नसीम थे, तो मुझे उन्होंने आवाज दी कि सरवर साहब बैठो, और मैं बैठ गया। तो हुआ ये कि एक लहर आई बहुत बड़ी, लगभग 15 से 20 फुट ऊंची, और वो 10 सेकंड तक आई और वो वापस भी गई। और जब हम बैठ गए, हम अपने कोशिश किया कि पांव और हाथ जमा दें चट्टान पे, और वो लहर चली गई और हम बच गए। जब उठे ही थे अभी दोबारा, तो उन्होंने कहा फिर बैठ जाओ, तो हम फिर बैठ गए, और एक और बड़ी लहर आई, और वो बहन जो हमसे 10 फुट ऊंचे खड़ी थी, वो भी भीग गई, इतनी बड़ी थी। और हम बैठ गए, और जब लहर खत्म हुई तो हम बच गए। तो आज भी हम याद करते हैं कि वहां तो कोई सहारा ही नहीं था, सिर्फ
वहां चट्टान पर अपने हाथ रखे थे, पांव जमा लिए थे, और वो इतनी बड़ी लहर, हमें 10 सेकंड तक हम उसमें डूबे रहे और वो फिर चली गई और हम जिंदा रहे। तो मैं याद करता हूं कि उसने कहा है कि वो अपने फरिश्तों को हुक्म देगा ताकि तुझे अपने हाथों में उठा ले, ताकि तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना लगे। और मैं समझता हूं कि अगर हम गिर जाते तो फिर हमारी बचने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। अगले आयात जो खास मैं बात बताना चाहता हूं कि इस साल में खुदा हमारे लिए बिलखसूस जो इस आईडी पर आज इबादत में शरीक हैं या होंगे, होते रहते हैं, उन सब के लिए खुदा की एक प्लानिंग है, एक मंसूबा है नए साल के लिए, बरकत का वादा है। वो हमारे साथ किस तरह हमें अपनी पनाह में रखेगा। और अगर आप 14वीं आयत से देखना शुरू करें, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा। इस साल का पहला वादा, पहली बरकत के वो हमें छुड़ाएगा, लेकिन साथ में शर्त भी है, चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसका मतलब बिकॉज ही लव मी, तो मैं उसे छुड़ाऊंगा, मुश्किलात और मुसीबतों से छुड़ाऊंगा अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं। दूसरी बात है, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। दूसरी बात है प्रमोशन, सरफराजी, वो बुलंदी, इज्जत अता करेगा क्योंकि हम उसका नाम पहचानते हैं। और आप जानते हैं कि यसाया की किताब में उसका नाम क्या लिखा है, कि उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। तो वो हमारी पनाहगाह है, जो अब्दियत का बाप है, जो सलामती देने वाला है और जो हमें संभालने वाला है। उसकी सल्तनत, बादशाहों पर बादशाहत उसकी है, वो सारी दुनिया को कंट्रोल करता है। वो हमें सरफराजी देगा क्योंकि हमने उसकी कुदरत को, उसके नाम को पहचान लिया है। ये दूसरा वादा और दूसरी बरकत है। तीसरी बरकत यह है, वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। और ये वो शख्स कितना खुश किस्मत है जिसे खुदा जवाब दे। खुदा ने वादा किया है कि तू मुझे पुकारेगा, और अगर कहें कि बाप, तो खुदावन कहेगा मैं यहां हूं मेरे बेटे। तो ये कितनी बड़ी हमारे लिए बरकत है, या ये वादा खुदा का है कि वो हमारी दुआ। बहुत दफा हम कहते थे, मायूस हो जाते हैं कि हम इतनी देर से दुआ कर रहे हैं, हमें दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन खुदा का वादा है कि हम उसके अंदाज में, उसकी मर्जी से दुआ मांगे तो मैं उसे जवाब दूंगा। फिर मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। ये एक और बरकत है कि खुदा मुसीबत में खुद हमारे साथ हो। और आप जानते हैं कि जब 3 दोस्त आग में डाल दिया गया, बड़ी मुसीबत में थे, लेकिन ये लिखा है कि चौथे की सूरत इलाजादा की थी, यानी खुदा जो पनाहगाह है वो खुद उनके साथ मुसीबत में आ खड़ा हो। और अब भी ये होता है, जब शागिर्द बट डूबने लगे कश्ती में तो उन्होंने मसीह को जाके जगाया, तो मसीह ने तूफानों को, हवाओं को रोक दिया, तूफान रुक गए। मतलब यह है कि जब खुदा हमारे साथ है, मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन पनाहगाह हमारे साथ है, तो वो मुसीबतों का मुकाबला वो खुद करता है, हम नहीं करते। मुसीबतों का मुकाबला वो खुद करता है क्योंकि वो हमारे साथ है। और आज इस साल में अगर हमारी कश्ती में हमारी पनाहगाह खुदा हमारा जो सबसे ऊंचा हमारे साथ है, तो कोई तूफान हमें तबाह नहीं कर सकता। ये भी एक बरकत है कि मैं मुसीबत में उसके साथ रहूंगा। मुसीबतों का खुदा ने वादा नहीं किया कि नहीं आएंगी, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारा दिल ना घबराए, मैं हमेशा हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। यानी मुश्किलात में, खुशियों में और मुसीबत में अगर खुदा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारा मुखालिफ है। वो कहते हैं ना कि वन मैन विद गॉड इज मेजोरिटी। तो हम खुदा के साथ हैं तो हम मेजोरिटी में हैं और वो खुदा हमें। अगली बरकत ये है
मैं उसे छुड़ाऊंगा और इज्जत बख्शूंगा, यानी छुड़ाऊंगा भी मुश्किल में से और फिर इज्जत भी बख्शूंगा, सरफराजी भी दूंगा। आपको पता है जब रसूल जेल में थे तो भूचाल आया और जंजीरें उनकी गिर पड़ी, तो वो बड़ी मुश्किल में थे अगले कोठरी में। तो जो दारोगा था वो आके जब उसने देखा कि कैदी भाग गए होंगे, तो रसूल ने कहा कि रूहुल कुद्स हमें जो है कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देता, हम यहीं पर हैं। तो फिर वो उनको अपने घर ले गया और आगे हैरान आप उसने कहा साहिबो, यानी सर व्हाट शुड आई डू। पहले तो वो कैदी थे तो वो तो धमकियों से बात करता होगा, तू से, फिर कहता है साहिबो, अब वो साहब हैं, पहले वो कैदी थे। तो खुदा ने कहा कि मैं छुड़ाऊंगा भी और साथ में इज्जत भी, यानी खुदा ने छुड़ाया भी और सरफराज इज्जत भी साथ में अता की, ऑनर उनको मिल रहा था। और वो भी उस सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल के घर में जो जिसके वो कैदी थे। ये भी एक बरकत है, इसका भी एक खुदा ने वादा किया। फिर मैं उसे उम्र की दराजी से आसूदा करूंगा। और आखिर में 8वीं बरकत है, और अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। उम्र की दराजी, बहुत से लोग वबाओं का शिकार हुए पिछले साल में, बहुत से दुखों का तजर्बा आपको है, मेरे अजीजों में से मुझे भी तजर्बा है, आप सबको भी, आपके कई दोस्त, हम खबरें सुनते रहते थे हमारी FJ के नौजवान पास्टर वबा का शिकार हो गए। और एक पास्टर था यंग, अब वो उसको अस्पताल ले जा रहे थे, फोन पे अपने बड़े भाई से, वो अमेरिका में बात कर रहा था और वो जाते जाते और खत्म हो गया। बहुत से दुख का वास्ता तजर्बा जरूर मिला है, लेकिन खुदा ने कहा मैं उम्र की दराजी और उसके साथ आसूदगी, ये नहीं कि लंबी उम्र कर दे और हम बिस्तर पे लग जाएं और हिल भी ना सके, ये ऐसी उम्र की दराजी नहीं, लंबी उम्र भी और साथ में आसूदगी भी, आराम भी, इत्मीनान भी वो देगा, ऐसी उम्र की दराजी, ये भी खुदा का वादा है इस साल में। और आखिरी बरकत, 8वीं बरकत है, मैं अपनी निजात उसे दिखाऊंगा। सबसे बड़ी बात कि खुदा अपनी निजात, आपको पता है, आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह जब वो पैदा हुए और उसको ले गए 8वें दिन हैकल में, तो खुदा का एक खादम शमाउन, जिससे खुदा ने कहा था कि शमाउन जब तक तू मेरी निजात ना देख ले तू मरेगा नहीं, तो उसने मसीह को अपने गोद में लिया, अपने हाथों में उठाया, तो फिर निजात की वो बात करता है। और बात क्या वो करता है कि अब वो जिंदा है, वो तंदुरुस्त है, लेकिन वो अब जिंदे रहने की भी उसको ख्वाहिश नहीं। कहता है कि खुदा अब तू अपने बंदे को सलामती से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात को देख लिया। तो जब हम खुदा की निजात पा लेते हैं, खुदा की निजात को देख लेते हैं, तो ईमानदारों को तो जिंदगी फिर परवाह नहीं रहती, जिंदा रहने की भी कोई ख्वाहिशात नहीं होती, जिंदा रहे ना रहे, हमने सबसे बड़ी बरकत जो है वो खुदा की निजात पा ली है। तो मेरे अजीजों, इस साल में खुदा के वादे, खुदा की बरकत किस तरह से वो हमें बख्शेगा। खुदा का बंदा मूसा के साथ अगर हम मिल जाए तो कहें कि यार अब पुश्त दर पुश्त तू हमारी पनाहगाह रहा है, फिर ये कहें कि ऐ मेरे खुदावन तू मेरी पनाह है और तू आइंदा भी मेरी पनाहगाह रहेगा। और फिर 2 शरायती अल्फाज हैं, इसको याद रखने, हम मिनिस्ट्रियां चलाएं, बड़ी खिदमत करें, वाज पेश करें, बड़ी सखावत करें, और बहुत से बड़े बड़े अच्छे काम के लोग हमारी तारीफ करना शुरू करें, लेकिन अगर इस शर्त को हम पूरा नहीं करते तो फिर वो सब कुछ बेफायदा होगा। चूंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, बिकॉज यू लव मी दैट्स वाई आई विल सेव यू, और फिर सारे वादे, और फिर के तूने मेरा नाम पहचाना है। मेरे अजीजों, इस साल में ये काम हमारी जिम्मेदारी है कि हम उससे मोहब्बत रखें पूरे दिल से, पूरी जान, पूरी अकल, पूरी ताकत,
और फिर उसके नाम की कुदरत को पहचाने जो खुदा के बंदे मूसा ने पहचाना कि वो खुदाए कादर है, वो दियत का बाप, सलामती का शहजादा है, और कैसी भी मुसीबत आ जाए वो हमारी पनाह है। अगर हम उसके पनाह में, उसके मस्कन में वो हम उसको डिवेलिंग प्लेस बना लें तो फिर ये 8 बरकत हैं। इसको आप अगर दोबारा पढ़ लें 14वीं आयत से 16वीं आयत तक 8 बरकतों का वादा खुदा ने किया है, वो हमें यकीनन मिलेंगी। हम उसकी पनाह में रहेंगे। ये साल शानदार होगा, खूबसूरत होगा। मुश्किलात, मुसीबतों, जंगों के बावजूद हम उसकी पनाह में होंगे। और उसकी पनाह ऐसे जैसे मैंने बताया कि उसका मतलब है एक लफ्ज का माँ की छातियां, कादर मुतलक, तो हम उसके सीने से लगे हुए होंगे तो फिर हमें कोई खतरा नहीं। और इस साल ऐसी कोशिश करते हैं, कोशिश करें हम अपनी उसको अपनी पनाहगाह बना लें, हम उसकी हिफाजत में रहें और फिर उसके नाम को पहचानें। तो खुदा के बंदा की तरह दुआ में कहें कि तू हमारी पनाहगाह रहा है, पुश्त दर पुश्त, और तू आज भी हमारी पनाह है, तू इस पूरे साल में हमारी पनाहगाह है, और खुदा ये सारी बरकत बख्शने वाला है। खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको बहुत सी सरफराजी अता करे, अपनी पनाह में रखे, अपनी कुदरत का साया आप सब पर वो किए रखे और हम महफूज रहें और उसकी बारगाह में इकट्ठे होते रहें। May God bless you. Thank you so much. Peace of the Lord be with you ever, ever and everywhere. Thank you so much.